सवाल में हमें दो पार्टनर्स के मुतालिक बताया जा रहा है, बासित और नजम। इनके कैपिटल्स जो है वो है 3 लाख और 1.5 लाख, और इनके जो रेशोज हैं वो है 2:1। ये सवाल में हमें दिया हुआ है। और नए पार्टनर जो है वो है तलत। अब ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जिसमें हमें यहाँ पर तलत का एडमिशन दिखाना है। पहली सिचुएशन से आगाज करते हैं। लिखा हुआ है तलत परचेज 33% ऑफ ईच पार्टनर। तलत जो है वो हर पार्टनर का 33% खरीदना चाह रहे हैं। यानी दो पार्टनर है बासित और नजम, वो अपना अपना 33% जो है वो तलत को सेल करेंगे। तो पहली एंट्री यहाँ पर हम बनाते हैं। और कौन बेच रहा है अपना कैपिटल? बासित और नजम। तो इनके कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएंगे। बासित कैपिटल डेबिट हो जाएगा और नजम कैपिटल डेबिट हो जाएगा। बासित का कैपिटल था 3 लाख। 3 लाख का 33% हम लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से 3 और 1.5 लाख है नजम का, तो इसका भी हम 33% लेंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा तलत का कैपिटल। कैलकुलेट कर लेते हैं। 33% हम यहाँ पर निकालेंगे। 3 लाख का 33% मल्टीप्लाइड बाय 0.33, आंसर आ गया 99,000। ये पहले का निकला। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे का कैपिटल निकालते हैं। 1.5 लाख। 1.5 लाख का हमने निकाला 33%, ये आ गया 49,500। और इनको हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल कैपिटल पता चल जाएगा। प्लस कर देते हैं 99,000, ये आ गया 148,500। 148,500 टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ मिस्टर तलत। यहाँ पर हमने ये देखा कि पार्टनर टू पार्टनर मामला हो रहा था। नया पार्टनर तलत है, वो पुराने पार्टनर्स का हिस्सा खरीद रहा है, उनका हिस्सा शेयर कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं था कि जो नया पार्टनर है वो जो पेमेंट दे रहा है वो यहाँ पर कहीं मेंशन की जाए। तो ना ही वो सवाल में लिखी हुई है और ना ही हमें उसको कहीं एंट्री में लिखना था। इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री बना दी। सेकंड हमारे पास है तलत इन्वेस्ट 1,20,000 फॉर 1/5 इंटरेस्ट। नया पार्टनर है तलत जो कि 1,20,000 रुपये ला रहा है। हिस्सा उसने मांगा है 1/5। और आगे हमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ये लाइन हमारे पास आ गई है, तो एक मखसूस किस्म की हम कंपटीशन करेंगे। इस लाइन से वाज़ेह है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल की कैलकुलेशन दो तरीकों से होती है। एक उस वक्त जब लिखा होता है क्रेडिटेड विद एंटायर अमाउंट, और एक उस वक्त जब लिखा होता है ओल्ड पार्टनर आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। दोनों अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रेडिटेड विद एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है गुडविल निकालने का वो क्या है? टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट जो कि है 1,20,000, ये नया पार्टनर पैसे लेकर आ रहा है। और रेशो जो है इसका 1/5 अभी हमने देखा। उल्टा करेंगे तो 5/1 आ जाएगा हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 6 लाख। यानी जो नया पार्टनर है वो ये सोचकर आ रहा है कि मेरे आने से टोटल कैपिटल 6 लाख होने वाला है, जब भी वो 1,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो ये समझ रहा है कि इसके आने से कैपिटल हो जाएगा 6 लाख। तो अब देखते हैं कि क्या वाकई हुआ। अब हम निकालते हैं टोटल एक्चुअल कैपिटल, जिसमें न्यू और ओल्ड के कैपिटल को हम जमा करेंगे। न्यू जो तलत है वो 1,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि ओल्ड पार्टनर बासित और नजम जो है वो 3 लाख और 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट इनकी हुई है। ये इनका कैपिटल है। तो अगर हम इनको जमा करेंगे तो हमारे पास यकीनन आएगा 5,70,000, 5,70,000।
डिफरेंस आ रहा है, अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि यकीनन गुडविल है। डिफरेंस ऑफ कैपिटल जो है, एक्सपेक्टेड कैपिटल में से अगर हम इनका एक्चुअल कैपिटल माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है इट इज बेसिकली गुडविल। नाउ लेट्स डिसाइड कि ये गुडविल किसको मिलेगी। नए की एक्सपेक्टेशन थी 6 लाख, जो कि इस वक्त पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। 570 हुआ है सिर्फ एक्चुअल कैपिटल। इसका मतलब नई की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, तो उसको नुकसान हो रहा है, तो फायदा यकीनन ओल्ड पार्टनर को होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गुडविल टू ओल्ड, यानी बासित और नजम को यहाँ पर मिलेगा। तो एंट्री बनाते हैं हम इसकी। एंट्री में पहली एंट्री हम यकीनन बनाएंगे गुडविल की, और गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की बनाएंगे। गुडविल डेबिट, गुडविल मिल रही है ओल्ड को, यानी बासित और नजम, बासित कैपिटल और नजम कैपिटल। बासित का कैपिटल जो है वो गुडविल की टोटल अमाउंट से क्रेडिट होगा। गुडविल की टोटल अमाउंट है 30,000, तो 30,000 टोटल गुडविल है। यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय रेशो सवाल के अंदर दिया हुआ था, जो कि था 1:1, 2 हिस्से बासित के, 1 नजम का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3, और दूसरे के लिए आएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो ये बनेगा 20,000 और ये बनेगा 10,000। तो ये गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई यहाँ पर। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब हमें यकीन एडमिशन की एंट्री बनानी है, तो एडमिशन की एंट्री बनाते हैं। यहाँ पर एडमिशन के लिए कैश डेबिट होगा, और जो तलत नए पार्टनर है, तलत कैपिटल, ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। तलत की इन्वेस्टमेंट की 1,20,000, तो सेम इसी अमाउंट से यहाँ पर होगा 1,20,000। तो ये इनका एडमिशन की एंट्री बनती है। टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ मिस्टर, तो ये हमने यहाँ पर गुडविल की पहली कैलकुलेशन देखी। नेक्स्ट कैलकुलेशन में थर्ड कैलकुलेशन है, जिसमें लिखा हुआ है तलत इन्वेस्ट 1,50,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट। अब यहाँ पर तलत की इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख नजर आ रही है, 1/4 इंटरेस्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी ही लाइन हमने यहाँ भी देखी थी, सेम लाइन है बिल्कुल, बस इसके आगे ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन थी इसने हमें बताया कि ये गुडविल है, लेकिन इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये भी एक निशानी है, और इसमें भी हम यही सेम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो एक दफा फिर यही सेम कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल क्रेडिटेड इंटायर अमाउंट वाली, इसमें 1.5 लाख लेंगे हम नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, और इस वक्त रेशो है 1/4, तो हम लेंगे 4/1। तो आंसर यहाँ पर आएगा यकीनन 6 लाख रुपए। तो ये तो इनकी एक्सपेक्टेशन आ गई। एक्चुअल देखते हैं, 1,50,000 इनकी इन्वेस्टमेंट है, और जो ओल्ड पार्टनर है उनका कैपिटल है 3 लाख और 1.5 लाख। 3 लाख प्लस 1,50,000, अगर हम इनको जमा करेंगे तो इस वक्त यकीनन आ रहा है 6 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर गुडविल किसी को भी नहीं मिल रही है। सो ओके फाइन, इसका मतलब हमें सिर्फ एडमिशन की एंट्री बनानी है, तो सिर्फ एडमिशन की एंट्री बनाते हैं। कैश डेबिट और तलत कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट आएगा हमारे पास जो इन्होंने इन्वेस्ट किया, जो कि है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए से ये एंट्री बन गई। एडमिशन की एंट्री बनाते हैं। टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ मिस्टर, नेक्स्ट कैलकुलेशन अगर हम देखें तो इस डी पार्ट अगर हम देख रहे हैं, तलत इन्वेस्ट 1,89,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट, ये बिल्कुल वही सेम लाइन है जो हमने यहाँ भी देखी और यहाँ भी देखी, सेम लाइन है ये बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर ये लाइन चेंज हो गई, ये लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। ये भी गुडविल की तरफ ही यहाँ पर निशानी बताई जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन जो है वो अब ओल्ड के लिहाज से होगी, पहले जो था वो न्यू के लिहाज से हो रही थी। यही वजह है कि टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड ले लिया, जबकि पहले हम टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू ले रहे थे।
अब सारी कैलकुलेशन ओल्ड पार्टनर की बेसिस पर की जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल जो है वो है 3 लाख और 1.5 लाख, जबकि हमें मल्टीप्लाई करना है रिवर्स रेशो, रिवर्स रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, लेकिन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू। इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ओल्ड पार्टनर का रेशो तो चाहिए ही है, लेकिन ये नए के लिहाज से चाहिए। नए के लिहाज से मतलब कि नए ने मांगा है 1/3, तो जब ये 1/3 इसने मांगा है तो 1/3 का क्या मतलब हुआ, 1/3 का मतलब हुआ कि नया पार्टनर तलब ये कह रहा है कि टोटल जो है उसके 3 हिस्से कर दीजिए और एक हिस्सा आप मुझे दीजिए, यानी 1/3। तो जब एक हिस्सा अगर तलब के पास जाएगा टोटल 3 हिस्सों में से, तो ओल्ड के लिए बचेगा हमारे पास 2 हिस्से। तो इसका मतलब न्यू के लिए यहाँ पर 1/3 है, तो ओल्ड के लिए होगा 2/3। तो ये हो गया ओल्ड का। तो जब ये 2/3 हुआ तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2। तो 3/2 के लिए अब अगर हम कैलकुलेट कर लें यहाँ पर, तो ये 3 लाख और 1.5 लाख 4.5 लाख बन रहा है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 6,75,000 रुपए, 6,75,000। ये ओल्ड की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है कि ओल्ड ये समझ रहे हैं कि नए के आने से कैपिटल इतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या वाकई इतना हुआ। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ पर दी हुई है 1,89,000, और इसमें हम प्लस कर लेंगे बासित और लचम का कैपिटल जो कि है 3 लाख और 1.5 लाख, लाख प्लस 1,50,000। तो इसको हम जमा कर लेते हैं, हमारे पास टोटल आएगा 4.5 लाख, और इसमें हम प्लस कर लेंगे 1,89,000, जो कि बनेगा 6,39,000, 6,39,000। माइनस करके देखते हैं, 6,75,000 माइनस करेंगे 6,39,000, तो ये बन जाएगा 36,000। 36,000 का ये गुडविल आएगी यहाँ पर। अब ये गुडविल किसको जाएगी, इसके लिए समझ लेते हैं हम। 6,75,000 रुपए टोटल कैपिटल बन रहा है, जो कि एक्सपेक्टेशन है ओल्ड की, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती नजर नहीं आ रही है। 6,39,000 हुआ अगेंस्ट टू 6,65,000, तो 36,000 का जो गुडविल है वो यकीनन अब न्यू हो जाएगा। एंट्री बना देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले गुडविल की एंट्री बनेगी, गुडविल डेबिट होगा और न्यू यानी तलब कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तलब कैपिटल 36,000। रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद अब यकीन एडमिशन की एंट्री बनेगी। एडमिशन भी तलब का ही है, तो कैश डेबिट और तलब कैपिटल क्रेडिट। इनकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी 1,89,000 की, तो उसी से ही इनकी एंट्री बनेगी यहाँ पर 1,89,000। ये हमने एडमिशन की एंट्री बनाई यहाँ पर। नरेट कर देते हैं इसको। टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ मिस्टर। नेक्स्ट मेथड जो है ये है तलत इन्वेस्ट 1,80,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट। ये लाइन अगेन बिल्कुल वही सेम है जो गुडविल के मेथड में थी, यही बिल्कुल सेम थी, सिर्फ वैल्यूज का फर्क होता है। लेकिन आगे लिखा हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज ओनली बाय द तलत इन्वेस्टमेंट। अब ये जो लाइन है इंक्रीज ओनली बाय द तलत इन्वेस्टमेंट, ये हमें बता रही है कि ये बोनस मेथड है, तो हमें इसको बोनस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। बोनस में सबसे पहले में टोटल एक्चुअल कैपिटल निकालना होता है। एक्चुअल निकालने के लिए न्यू प्लस ओल्ड हमें करना होता है। न्यू और ओल्ड को हम जमा कर लेते हैं। तो न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट वो इस वक्त है 1,80,000, और इसको हम प्लस कर देंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल।
ओल्ड पार्टनर कैपिटल जो कि बासित और नजम है, जो कि है 3 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख प्लस 1.5 लाख, 4.5 लाख। अब अगर हम इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास 6,30,000 आएगा। ये हमने इसको यहाँ पर टोटल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल हमने निकाल लिया यहाँ पर। ये जो टोटल एक्चुअल कैपिटल आ गया है, ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें इसके जरिए निकालना है न्यू पार्टनर शेयर। अगर 630 टोटल कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल है, और नए ने मांगा है 1/3, तो इसका मतलब कि कैपिटल जो शेयर बनेगा नए पार्टनर का, वो बनेगा 2,10,000 रुपए। 1/3 हमने उसमें निकाल लिया, तो ये इसका शेयर आ गया। तो अब अगर इसका शेयर 2,10,000 का है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 रुपए, यानी इसका जो शेयर है वो ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट इसकी कम है, इसका मतलब इसको फायदा हो रहा है। तो जब इसको फायदा होगा, 30,000 का फायदा हो रहा है, तो ये फायदा यकीनन न्यू का है कि उसको 2,10,000 का जो शेयर है वो 180 में मिल गया है, तो ये बोनस टू न्यू हो गया। तो एंट्री बनाएंगे हम इसकी। कैश डेबिट होगा जो कि तलब लेकर आए हैं, जो कि है 1,80,000, और इसके अलावा बोनस इनको दे रहे हैं बासित और नजम, तो बासित और नजम का जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगा, यानी रिड्यूस करना पड़ेगा इनको अपना कैपिटल। बासित और नजम कैपिटल, बासित और नजम का जो कैपिटल है ये रिड्यूस होगा। किस तरह से? टोटल बोनस जो इन्होंने ऑफर किया है वो 30,000 का है, जबकि रेशो जो है इनका वो 2/3 है बासित का और 1/3 है नजम का। तो इसका मतलब ये हो गया कि बोनस में से बासित ने शेयर किया 20,000 और नजम ने किया 10,000, तो जो कैपिटल है तलब का वो अब हो जाएगा, हालांकि उनके इन्वेस्टमेंट 180 है, लेकिन जो इनका कैपिटल है वो अब यकीनन 2,10,000 हो जाएगा। रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ इसका लास्ट कैलकुलेशन में हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि तलत इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश पर 40% इंटरेस्ट। सफिशिएंट कैश का मतलब होता है कि जो नया पार्टनर है वो ना ज्यादा पैसे ला रहा है ना कम पैसे ला रहा है, जितना उसका हिस्सा बनेगा वो एक्यूरेटली उतना ही लाएगा, ना ही यहाँ पर गुडविल होगा और ना ही यहाँ पर बोनस होगा। तो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड के फार्मूले से। ओके, तो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है इस वक्त वो है 3 लाख और 1.5 लाख, और रिजर्व रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, रिजर्व रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर जो है ओल्ड के लिहाज से हम देखेंगे तो ये 40% है। 40% का क्या मतलब होगा? 40% मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 100, और मजीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल किया तो ये आ गया 4/10, और फिर मजीद 2 के टेबल से कैंसिल किया हमने तो यकीनन ये 2/5 आ जाएगा। तो ये हमें न्यू का पता चल गया, न्यू रेशो, न्यू पार्टनर्स रेशो। तो न्यू पार्टनर रेशो जो है वो इस वक्त हमें यहाँ पर पता चल गया 2/5। तो अगर 2/5 है तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यू ने कहा है कि 5 हिस्से कीजिए और 2 हिस्से मुझे दे दीजिए, यानी तलब को 2 हिस्से मिल जाएंगे 5 में से। तो फिर ओल्ड के लिए क्या बचेगा? ओल्ड के लिए जो रेशो बचेगा वो यकीनन 3 हिस्से बचेंगे, तो वो कहेंगे 3/5। हम यहाँ पर रिवर्स लिखेंगे 5/3। तो टोटल कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 4.5 लाख बन रहा है ओल्ड का कैपिटल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 7,50,000। और न्यू पार्टनर शेयर विल बी, इसका हम रेशो निकाल लेंगे। हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? हम टोटल कैपिटल अभी हमने ऊपर निकाला था 7.5 लाख रुपए, और 7.5 लाख का जो हिस्सा मांगा था उन्होंने वो मांगा था 40%। डायरेक्ट 40% लिख लें या 2/5 निकाल लें, एक ही बात है। तो 7,50,000 का 2/5 निकालते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 5 इज 3 लाख। अगर हम चाहें तो 7,50,000 का हम 30% निकाल लेते हैं,
मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास ये रेशो आ गया 2,25,000। 40% था, तो 40% निकालेंगे 7,50,000 और मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो ये आ गया हमारे पास 3 लाख। तो आप 40% निकालें या 2/5 निकालें, एक ही बात है, तो ये आ गया 4 लाख। ये इसका शेयर आ गया। इसी से ही इन्होंने अपनी एडमिशन करवानी है। यहाँ पर एंट्री बनेगी कैश डेबिट और तलत कैपिटल क्रेडिट। तलत कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट आएगा यहाँ पर 4 लाख रुपए का। ये हुआ तलत का एडमिशन। टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ मिस्टर। तो हमने यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस देखे। एक ही मिस्टर तलत यहाँ पर हमने एडमिशन को देखा मुख्तलिफ तरीकों से। हमने यहाँ पर पार्टनर टू पार्टनर देखा था, जो पहला हमारा केस था। इसके बाद फिर हमने 3 कैलकुलेशन की थी जो कि बोनस की थी। फिर इसके बाद हमने एक 3 कैलकुलेशन थी जो गुडविल की थी, और फिर एक हमने बोनस की कैलकुलेशन देखी, और फाइनली हमने सफिशिएंट कैश की कैलकुलेशन भी यहाँ पर देखी।